हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी Na plus formation from Na gaseous is 495.8 kilojule per mole, while the electron gain enthalpy of bromine is minus 325.0 kilojule per mole. Given the lattice enthalpy of NaBr is minus 728.4 kilojule per mole, the energy for the formation of NaBr ionic solid is माइनस डैश डैश इंटू 10 टू द पावर -1 किलोजूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम आयन के लिए वो कितनी है 495.8 किलोजूल पर मोल, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ब्रोमीन के लिए वो हमें दे रखी है -325 किलोजूल पर मोल, और लेटिस एंथैल्पी जो है NaBr की वो भी हमें गिवन है कितनी है -728.4 किलोजूल पर मोल। तो हमें NaBr के लिए जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसके अकॉर्डिंग जो फिल इन द ब्लैंक है, जो ब्लैंक छोड़ रखा है उसके अंदर फिल करना है आंसर। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे, की कंसेप्ट। तो यहाँ जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास होगा हेन्स लॉ। हेन्स लॉ क्या कहता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है किसी चीज़ को बनाने के अंदर, किसी कंपाउंड को बनाने में, कंपाउंड के फॉर्मेशन में, तो हम जो इनकी जो मतलब पर्टिकुलर उस कंपाउंड के फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होगी वो अलग अलग जो रिएक्शंस हैं उनकी एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगी। इसको हम वर्डिंग के अंदर भी लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। when there is more than one reaction, when there is more than one reaction, when there is more than one reaction, the total enthalpy change, the total enthalpy change is the sum of enthalpy changes of enthalpy changes of each reaction। बेसिकली इस स्टेटमेंट से क्या कहा जा रहा है कि जैसे मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि NaBr आयनिक सॉलिड है, यदि इसको मैं दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन के इन्वॉल्वमेंट से बनाता हूँ तो जो पर्टिकुलर NaBr के जो फॉर्मेशन या आयनिक सॉलिड बनाने की जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इन अलग अलग रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमें क्या बनाना है, सोडियम जो कि मेरे पास किस कंडीशन के अंदर है, गैसीय स्टेट के अंदर है, सोडियम गैसीय स्टेट के अंदर है, और ब्रोमीन जो है वो भी मेरे पास किस स्टेट के अंदर है, गैसीय स्टेट के अंदर है। तो इनसे मैं डायरेक्ट क्या बना सकता हूँ, NaBr बना सकता हूँ, जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। ठीक है। सेकंड मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं Na से क्या बना लूँ, Na आयन बना लूँ, और ब्रोमीन से क्या बना लूँ, Br नेगेटिव आयन बना लूँ, और इन दोनों के सम से मैं क्या बना लूँ, NaBr लेटिस बना लूँ। तो यहाँ जो एनर्जी डिफाइन होगी वो मेरे पास क्या होगी, लेटिस एनर्जी। यहाँ मेरे पास कौन सी एनर्जी डिफाइन होगी, लेटिस एनर्जी। और सोडियम से जब सोडियम आयन बनता है तो यहाँ पे क्या कौन सी एंथैल्पी होती है या एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, IE से। और ब्रोमीन से जब ब्रोमीन नेगेटिव बनता है तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको मैंने डिफाइन किया है IgE से। तो ये मेरे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस NaBr के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो अब यदि मैं इनके एंथैल्पी चेंज की बात करूं तो पर्टिकुलर इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा RH जो है वो इक्वल होगा इन सभी अलग अलग जो रिएक्शंस है इनके एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगा। यानी कि इसके अंदर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है IE वो भी ऐड होगी, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी ऐड हो जाएगी, और प्लस जो लेटिस एनर्जी है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
तो ये पूरी जो मेरे पास आयनिक सॉलिड बनेगा NaBr का, उसके फॉर्मेशन के लिए जो एंथैल्पी होगी वो मेरे को मिल जाएगी, या इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो मेरे को मिल जाएगी। सो ये हमारा की कंसेप्ट होगा। अब जस्ट हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बात करें यदि हम लोग सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा RH बोल सकते हैं, या इसको डेल्टा F ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ डेल्टा RH, यानी कि इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज बोल सकता हूँ। और इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, NaBr का, तो NaBr के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एनर्जी, इन तीनों की सम की इक्वल है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, 495.8 किलो जूल पर मोल। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 495.8 किलो जूल पर मोल। और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू है मेरे पास नेगेटिव में, वो कितनी है 325 किलो जूल पर मोल। और जो लेटेस्ट एनर्जी है इसकी वैल्यू भी मेरे पास कितनी है, नेगेटिव में है, और इसकी वैल्यू है 728.4 किलो जूल पर मोल। तो जब इस पूरी वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा -557.6 किलो जूल पर मोल। अब मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को 10 टू द पावर -1 के अंदर दे रखा है, माइनस भी गिवन है, और ये मेरे पास आ जाएगा 5576 इंटू 10 टू द पावर -1 किलो जूल पर मोल। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये जो मेरा 5576 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो आंसर की यदि बात करें तो ये मेरे पास कितना होगा 5576, क्योंकि ब्लैंक के अंदर ये आएगा। So 5576 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.